विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और इस छोटे से प्यारे से थॉट से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है कि लाइफ में हमें डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा मिलते हैं। जैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपके दोस्त हैं, दोस्त हमेशा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वो जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने से रोकते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। या फिर सोशल मीडिया आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम जो है, फेसबुक जो है पढ़ाई करने से रोकता है, गेम्स आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप में डेडिकेशन है कि नहीं आपको अचीव करना है, आपको 10th में 95+ स्कोर करना है, तो सिर्फ आपका वो डेडिकेशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी छोटी सी सीख के साथ में हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम आरेखों का प्रयोग करके, आरेखों का नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब की बिंब के प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है बिंब की स्थिति बदलने से। तो हम देखते हैं, सब कुछ बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में 6 अलग अलग स्थितियां हैं। इन अलग अलग स्थितियों में हम बिंब की स्थिति बदलते रहेंगे। जब हम बिंब की स्थिति बदलेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके प्रकार में, उसके स्थिति में और उसकी प्रकृति के अंदर बदलाव आ रहा है। तो 6 केसेस कौन कौन से हैं हमारे। हम सबसे पहले हमारे बिंब को, हमारे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम अनंत पर रखेंगे। अनंत पर मतलब इन्फिनिटी पर रखेंगे। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, पहले हम अवतल दर्पण के लिए ही पढ़ रहे हैं इसलिए हम अवतल दर्पण है कि हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई और ये वक्रता केंद्र हो गया। हम हमारे बिंब को कहीं बहुत दूर अनंत पर रखेंगे। अनंत पर जब हम बिंब को रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर मिलता है। और ये जो प्रतिबिंब है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद में हम हमारे इस बिंब को उठा करके आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, आगे की तरफ खसका देते हैं और सी के पीछे, सी के परे कहीं हम हमारे बिंब को रखते हैं। जब सी के परे हम बिंब को रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बनेगा, यहाँ सी और एफ के बीच में बनेगा। और इसका जो आकार होगा वो थोड़ा छोटा होगा, अत्यधिक छोटा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, बिंदु के आकार से थोड़ा सा बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद में हम हमारे बिंब को आगे और शिफ्ट कर देंगे और खसका करके बिंब को हम कहाँ रख देंगे, सी पर रख देंगे। तो जब हम बिंब को सी पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, समान आकार का बनता है। और इसकी प्रकृति क्या रहती है, इसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टी ही रहती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम बिंब को उठा करके और थोड़ा आगे खसका देंगे और बिंब को हम रख देंगे सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में जब हम बिंब को देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। सी के परे कहीं बनेगा, बना करके सारे देखने वाले हैं पर रिव्यू ले रहे हैं कि करना क्या है हमें। सी के परे कहीं बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। फिर और बिंब को हम खसकाएंगे और बिल्कुल एफ पर रख देंगे। एफ पर जब हम बिंब को रखते हैं तो हम देखते हैं कि अत्यधिक बड़े साइज का हमारा प्रतिबिंब बनता है और अनंत पर जाकर के कहीं प्रतिबिंब हमें मिलेगा। और इस प्रतिबिंब की भी जो प्रकृति होगी वह वास्तविक व उल्टी होगी। लास्ट केस जो है, लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को उठा करके बिल्कुल लिमिट पर ले आते हैं, खसके ही जा रहा है, खसके ही जा रहा है आगे, तो बिल्कुल वो यहाँ आ जाएगा पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में जब आप अपने बिंब को रखते हो तो आपको जो प्रतिबिंब मिलता है वो अत्यधिक बड़ा मिलता है, विवर्धित मिलता है, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड मिलता है। किसकी तुलना में, बिंब की तुलना में विवर्धित मिलता है, बड़ा मिलता है। और ये जो बिंब होगा आपका, आपको आभासी तथा सीधा मिलेगा, यहाँ उल्टा नहीं आएगा, सीधा आएगा। आभासी तथा सीधा मिलेगा आपको। उसको ठीक कर लेते हैं। आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको आभासी तथा सीधा मिलेगा।
मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और बाकी जो 5 केस है ना उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के आगे बनेगा, तो वो वास्तविक में उल्टा हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब के पीछे बनेगा वो आपका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब इस चीज को, टेबल को याद कैसे करना है, देखो पहले आपको ये पोजीशन याद करनी है। पोजीशन याद करने में कुछ नहीं है, हम प्रतिबिंब को खसकाकर आगे आगे करते जा रहे हैं। पहले अनंत पर रखा, फिर सी के परे रखा, फिर सी पर रखा, फिर पी और एफ के नहीं, फिर सी पर रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पर रख दिया, फिर एफ और पी के बीच में रख दिया। तो देखो ये टेबल जो है ना आपको बिल्कुल ऐसे एकदम इजी गो में याद होगी। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि जब आपने अनंत पर बिंब को रखा है तो आपकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। उसी प्रकार जब आप फोकस को प्रतिबिंब, जब आप प्रति उसी प्रकार जब आप बिंब को फोकस पर रख रहे हो, बिंब को कहाँ रख रहे हो, फोकस पर रख रहे हो, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, उल्टे एक दूसरे के। ये लिख लो, उसके बाद में टिप के लिख देना यहाँ से कि बिल्कुल ऐसे, मतलब टेबल इजी को है, आपको सामने ही हमारे, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। अनंत पर आपने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब मिलेगा फोकस पर, फोकस पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा अनंत पर। फिर आगे खसकाया सी के परे, सी से परे लिख रखा हमने बिंब हमारा। सी से परे जब हम बिंब को रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो एफ और सी के बीच में मिलता है। उसी प्रकार जब हम एफ और सी के बीच में बिंब को रखते हैं तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो सी से परे मिलेगा, देखो क्रॉस है ना एक दूसरे के। और जब हम सी पर प्रतिबिंब को रखते हैं, जब सी पर हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही मिलता है। ये लास्ट वाला केस लगे, पी तथा एफ के बीच में जब आप बिंब को रखते हो तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां से आपको देख करके रखना है, बिल्कुल अनंत वाला फिफ्थ वाले पर जाएगा। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर आपने बिंब को रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पर रखेगा। सी से परे बिंब को रखा है तो प्रतिबिंब जो है वो एफ तथा सी के बीच में बनेगा। और जब आपने आपके बिंब को सी तथा एफ के बीच में रखा है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो सी से परे बनेगा, क्रॉस चल रहा है एक दूसरे का, और सी पर रखा है तो सी पर ही बनेगा। तो चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं हम इसको, देखते हैं किस प्रकार बन रहा है। सबसे पहली स्थिति, सबसे पहली स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली स्थिति में हम हमारे बिंब को अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बिंब को हम, बिंब को हम अनंत पर रखेंगे। ये रहा, बिंब को हम अनंत पर रखेंगे। बिंब को अनंत पर रखा है, कहीं पर बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। अब आपको यहाँ चीज क्या ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आप वो सिचुएशन बना रहे हो जिसमें आपने अपने बिंब को अनंत पर रखा है, तो जो दो नियम हम इस्तेमाल करेंगे इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए, वो दोनों नियम समान, एक ही नियम होगा। वो नियम कौन सा होगा, आप वो नियम क्या लोगे कि बिंब से जो आपतित किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। दो किरणें हम इस्तेमाल करेंगे और वो दोनों ही किरणें कैसी होगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर ही आती है। तो दो प्रकाश किरणें आएंगी अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से पास होकर के निकल जाएगी। दोबारा हमारी अनंत से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी और फोकस से होकर के निकल जाएगी। एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं, ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। उसके बाद में एक और प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर के निकल जाएगी। अब एक चीज का और क्या ध्यान रखना है, जहां पे बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन होता है, वो आगे एक थर्ड केस आएगा उसमें हम देखेंगे उस चीज को। आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपकी परावर्तित किरणें मिलती है, जहां पर भी परावर्तित किरणें बनेगी मिलेगी, प्रतिबिंब आपका वहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद में कहाँ मिल रही है, एफ पर मिल रही है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी कहाँ बनेगा, एफ पर ही बनेगा। तो इस स्थिति में हमारे बिंब की स्थिति क्या थी, बिंब की स्थिति है हमारी, बिंब की स्थिति है अनंत पर, बिंब की स्थिति है अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति है हमारी एफ पर। प्रतिबिंब एफ पर बना है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई है हमारी, एफ पर प्रतिबिंब की स्थिति हो गई है।
प्रतिबिंब का चलो लिख ही देते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? अत्यधिक छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, बिंदु के आकार का है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु बिंदु के साइज का। तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी है? वो वास्तविक तथा उल्टी है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दर्पण के आगे बन रहा है मतलब वास्तविक ही है वो, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही होते हैं। दूसरा केस हम हमारा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे? दूसरे केस के अंदर हम हमारे बिंब को अनंत से उठा करके सी के परे कहीं रख देंगे। तो बिंब को हम अनंत से उठा करके सी के परे कहीं रख देंगे। आपने सी के परे कहीं आपके बिंब को रखा है, और सी के परे जब हम बिंब को रख रहे हैं तो एक समांतर रेखा, एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और एफ से पास हो जाएगी। पहला नियम हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा नियम हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरा नियम हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से आएगी, सी से आएगी, और सी से ही वापस पास होकर के चली जाएगी। सी से आएगी और सी से ही पास होकर के चली जाएगी। तो जब प्रकाश किरण सी से आ रही है और सी से ही वापस जा रही है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद में वो सी से आ रही है और सी से ही वापस जा रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब बिंब को हमने बिंब की स्थिति हमने क्या रखी है? बिंब की स्थिति हमने क्या रखी है? बिंब को जब हमने सी से परे रखा है, मतलब पीछे रखा है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी तथा एफ के बीच में। उसके बाद में हमारा जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा है? प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब की तुलना में छोटा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है हमारा? छोटा है वस्तु की तुलना में। या आप स्केल का एकदम एक्यूरेटली यूज करके बनाएंगे ना, तो आपकी जो प्रकाश किरण है वो बिल्कुल यहां से इस तरीके से पास होगी। बिल्कुल आपकी यहाँ से पास होगी। आप स्केल का यूज करके बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है? 5 केसेस के अंदर प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो सही है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति है आपकी वास्तविक तथा उल्टी। वास्तविक तथा उल्टी, उल्टा बना है आपका प्रतिबिंब। इतना हुआ। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हम बिंब को उठा करके और आगे ले आएंगे, और नेक्स्ट केस में हम बिंब को उठा करके बिल्कुल सी पर ही रख देंगे। बिंब को उठा करके हम सी पर रख देंगे। तो इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। ये हमारा ध्रुव, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस। जब हमने हमारा बिंब जो है, बिंब को हम कहाँ रख रहे हैं? सी पर रख रहे हैं। बिंब को सी पर रखेंगे तो एक रेखा जो है, एक आपतित रेखा, एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से पास हो जाएगी।
ये फोकस से पास हो गई। और दूसरी रेखा क्या है, दूसरा वाला नियम जो हम लेंगे वो लेंगे कि जब किरण जो है, प्रकाश किरण जब फोकस से पास होती हुई आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो फोकस के समांतर आई थी वो फोकस से पास होकर के आई थी और मुख्य अक्ष के समांतर होकर के वो निकल गई है। ये थोड़ी सी ऊपर वाली किरण टेढ़ी बनी है। ठीक है, ये बन गई। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन क्या आता है कि मैम यहाँ पर फोकस पर भी तो किरणें मिल रही है, तो फोकस पर जो दो किरणें मिल रही है वो दोनों परावर्तित किरणें नहीं है। फोकस पर जो किरणें मिल रही है वो एक किरण तो आपकी आपतित किरण है और दूसरी किरण परावर्तित किरण है। आपका प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिले। तो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी पर ही बन रहा है। बिंब की स्थिति क्या है हमारी यहाँ पर, बिंब की स्थिति है सी पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति भी जो क्या हो जाएगी आपकी सी पर ही हो जाएगी। प्रतिबिंब भी सी पर ही मिल रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, समान आकार है। जो ही बिंब का आकार है वही आपका प्रतिबिंब का आकार है, तो समान आकार है। बिंब और प्रतिबिंब का दोनों का आकार समान है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये एपोस्ट्रोफी का क्या मतलब है, नीचे सेम टू सेम चीज आएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक, ये तो हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक तथा उल्टा। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस के अंदर हम हमारे बिंब को उठा करके थोड़ा और आगे ले आएंगे। तो फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ केस में हम फोर्थ केस के अंदर हम बिंब को उठा करके सी के थोड़ा और आगे रख देंगे। तो जब बिंब को हम उठा करके सी के और आगे रखेंगे तो हमारे बिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, सी और एफ के बीच में हो जाएगी। कोई से भी दो नियमों का इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ पर। आप स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाएंगे बिल्कुल अच्छा और एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पर मेरे पास में स्केल नहीं है इसीलिए थोड़ा सा ये हल्का फुल्का सा टेढ़ा हो रहा है। एक ये मान लिया और दूसरा भी हम क्या मान लेते हैं कि भाई फोकस से पास होगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, परावर्तित किरणें हमारी यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस बराबर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। यहाँ मिलने के कारण जो हमारा प्रतिबिंब है वो सी के परे बनेगा। तो इस स्थिति में बिंब हमने कहाँ रखा है, बिंब की स्थिति क्या है, बिंब की जो स्थिति है, बिंब की स्थिति है हमारी सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारी, प्रतिबिंब की जो हमारी स्थिति है वो है सी के परे। देख रहे हैं ना हम, सी के परे बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है बिंब की तुलना में। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो बड़े आकार का बना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है,
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति है हमारी वास्तविक तथा उल्टा। 4 केसेस हो गए हैं हमारे। 4 केसेस हो गए हैं हमारे। अगले केस पर हम चलते हैं, 5वें केस पर हम चलते हैं, जिसमें हम हमारे बिंब को थोड़ा और आगे खसकाएंगे। बिंब को थोड़ा सा हम आगे जब और खसकाएंगे, तब देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ये P, F और C। अब हम क्या करेंगे, बिंब को हम यहां पर हम क्या करेंगे, बिंब को हम F पर रख देंगे। बिंब को कहाँ रखेंगे, F पर रख देंगे, क्योंकि पहले C और F के बीच में था ना, तो अब का रख देंगे और आगे खसकाएंगे तो C और F के बीच में रख देंगे, तो समांतर जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। यहाँ पर जो आप दूसरा नियम लोगे वो क्या लोगे, कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो कर्वेचर से जाती है तो कर्वेचर से ही पास हो जाती है। थोड़ी सी टेढ़ी रह गई है। प्रकाश किरण जो है वो कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो दोनों परावर्तित किरणें जो है, हमें क्या लग रहा है कि हमारी दोनों परावर्तित किरणें जो है वो एक दूसरे के समांतर चल रही है। दो समांतर किरणें हमें मिल रही है, और जो समांतर किरणें हैं वो अनंत पर जाकर कहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी समांतर किरणें हैं वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलती होगी। तो अनंत पर जहां पर भी जाकर के ये परावर्तित किरणें मिलेगी, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा बिंब कहाँ रखा हुआ है। बिंब की स्थिति क्या है हमारी, बिंब की स्थिति है हमारी, बिंब की स्थिति है हमारी F पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, प्रतिबिंब जो है हमारा वो बनेगा अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणें हैं और समांतर किरणें अनंत पर जाकर के मिलती है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है हमारा, वो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। हम देख रहे हैं कि जो समांतर किरणें हैं वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलेगी, तो मुख्य अक्ष से अगर मैं दूरी नापूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी मिलेगी। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो हमें कैसा मिलेगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो बिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पर जाकर कहीं मिल रही है ना, तो बहुत बड़ी कहीं इमेज मिलेगी। तो अत्यधिक बड़ी, अत्यधिक बड़ा बिंब बनेगा आपका। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें दिख रही है कि वास्तविक है, दर्पण के आगे ही बनेगी, तो वो कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है हमारी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। छठा केस जो आखिरी केस बचा है, उसमें उठा करके हम ऑब्जेक्ट को और आगे कर देंगे, मतलब धकेले ही जा रहे हैं, धकेले ही जा रहे हैं, शिफ्ट करे ही जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आखिरी केस के अंदर हम क्या कर देंगे, बिंब को उठा करके एफ और पी के बीच में रख देंगे। तो एफ और पी के बीच में जब हम बिंब को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब हमें मिलता है, हम वो देखते हैं। ठीक है, हमने कहाँ रख दिया है, हमने हमारा जो बिंब है वो रखा है यहाँ फोकस पर। तो जब फोकस पर हमारी प्रकाश किरण है, तो वो सॉरी, हमने जो हमारा बिंब रखा है वो एफ और पी के बीच में रखा है। और एफ और पी के बीच के लिए जो हम नियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, कि जो हमारा प्रकाश किरण है, जो हमारी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो फोकस से पास हो जाती है। तो फोकस से हमारी अक्ष पास हो जाएगी। फोकस से जब हमारी अक्ष पास होगी, और दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ मानेंगे, दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी, हम क्या मान लेंगे कि वो सी से कहीं पास होकर के सी से कहीं पास हो रही होगी। अब ये वाली जो प्रकाश किरण है ये थोड़ी सी इस तरीके से बनाएंगे हम, ये थोड़ा सा
डॉटेड बनाना चाह रही हूँ, पर डॉटेड जो है ठीक से बन नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इस तरीके की बनाई है यहाँ पर। दोबारा ही बना लेते हैं इसको, एक काम करते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने इसको ऐसे क्यों बनाया है? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये भी कहीं अनंत पर जाकर के मिल रही हो। तो बिल्कुल हो सकता था कि अनंत पर जाकर के मिल रही हो, पर हम देखते हैं, अभी इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, यहाँ पर ये जो तो परावर्तित किरणें, ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है। देखो इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये अनंत पर जाकर के तो कहीं नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि दर्पण में कहीं जाकर के मिल रही होगी। तो दर्पण में कहीं पर जाकर के मिलती है, तो हमें दर्पण में हमें प्रतिबिंब मिलता है। क्यों ये अनंत पर नहीं मिलती? क्योंकि ये हमें एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। समांतर किरणें थोड़ी है, यहाँ समांतर किरणें दिखाई दे रही थी, तो समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिल जाएगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर मिली हुई होगी, और जिस बिंदु पर ये मिली होगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना होगा। तो छठा और आखिरी केस था क्या हमारा, बिंब की प्रकृति कैसी बनी है। बिंब की प्रकृति लिख देती हूं मैं। बिंब की प्रकृति यहां पर कैसी है, आभासी तथा आभासी तथा कैसी बनी है, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, आभासी तथा सीधा बना है। बिंब को आपने कहा रखा है, एफ और पी के बीच में रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारी यहाँ पर, प्रतिबिंब की जो स्थिति है हमारी यहाँ पर वो ये है कि दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बना है, दर्पण के पीछे कहीं हमारा प्रतिबिंब जो है बना है। सीधा ठीक लिख लेते हैं हम। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का जो आकार है दिख रहा है हमें, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब की तुलना में बड़ा ही है। तो क्या लिख देंगे, बिंब का आकार कैसा है, बिंब का आकार है बड़ा। यहां पर कैसा बना है, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा बना है। और यहां कैसा बना है, बड़ा बना है। और बिंब की स्थिति क्या है, यहां पर बिंब की स्थिति भी लिख लो। बिंब की स्थिति क्या थी यहां पर, बिंब की स्थिति जो है ये है एफ तथा पी के बीच। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे 6 केसेस अवतल दर्पण के तो खत्म हो गए। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही केस है, ज्यादा चीज याद ही नहीं करनी। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही केस है, तो वो 2 केस को हम देख लेते हैं आगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से ही आंसर आता है, प्रैक्टिस करने से ही आपके डायग्राम जो है अच्छे बनेंगे। बहुत इजी है, टेबल मैंने आपको बता दी, पहले टेबल याद करना, उसके बाद में डायग्राम की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखो, अवतल दर्पण, जो उत्तल दर्पण जो है हमारे, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सिर्फ उसके 2 ही प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप, हमने जब एक्सपेरिमेंट कर करके देखा ना, तो सभी केसेस में लगभग एक ही जैसा रिजल्ट मिल रहा था, तो फिर हमने सिर्फ 2 ही रिजल्ट बना लिए इसके कि भाई 2 ही रिजल्ट आएंगे। तो मैं दोनों को यही ड्रॉ कर रही हूँ। जब आप क्या कर रहे हो, आप अपना बिंब कहाँ रख रहे हो, आप अपना बिंब रख रहे हो अनंत पर। जब आप बिंब को अनंत पर रखते हो, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल लेंस हो जिसको हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो, कोई सा भी लेंस या कोई सा भी दर्पण रख लो, ले लो आप, जब भी आप बिंब को अनंत पर रखोगे ना, तो प्रतिबिंब आपको फोकस पर ही मिलेगा। तो इसमें जब आप बिंब को अनंत पर रखते हो तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, हमें प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर मिलेगा। तो यहां पर मैं अपना उत्तल दर्पण बना लेती हूँ। अंदर की साइड इसकी पॉलिश होती है और बाहर का जो उभरा हुआ भाग होता है वो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है।
ठीक है, मैंने अनंत पर कहीं पर रखा है मेरा बिंब। अब जब भी आपको अपना बिंब अनंत पर रखा हुआ हो तो आप जो दो नियम लेंगे प्रकाश किरण के वो कौन से लेंगे कि दोनों प्रकाश किरणें जो हैं वो आपकी समांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये कहीं से टकरा करके चली जाएगी वापस से। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी आपकी आपतित किरणें, तो दर्पण से टकरा करके चली जाएगी। ये आपकी आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण। तो जब हम इसको पीछे ट्रेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किरणें पीछे कहीं जाकर के फोकस पर मिल रही होगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधी। तो बिंब की स्थिति क्या है, बिंब की स्थिति है अनंत पर। यहाँ पर मैं अलग से नहीं लिख रही क्योंकि सेम ही टेबल यहाँ बना हुआ है हमारे पास में। तो जब आपने बिंब को कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिली है, हमें फोकस पर मिली है। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा है और जो प्रतिबिंब की प्रकृति मिली है वो कैसी है, आभासी तथा सीधी है। एक दूसरा केस और है इसका। दूसरे केस में क्या होगा, उल्टा बना दिया, एक सेकेंड। दूसरे केस में क्या होगा, ये हमारा प्रतिबिंब है अंदर वाला है, सॉरी ये हमारा दर्पण है। दर्पण का अंदर वाला भाग हम पॉलिश कर देंगे। पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा दर्पण बन गया, हमारा उत्तल दर्पण बन गया। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। अब आप क्या कर रहे हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो, अनंत से लेकर के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दो। तो कहीं पर भी रख देते हैं हम बिंब को, कहीं पर भी बिंब रख दिया हमने, कहीं पर भी रख लिया, मान लिया कि यहाँ पर होगा। तो इस स्थिति में जो हमें इस तरीके से आपतित किरण आएगी, दर्पण से आपतित होकर के वो परावर्तित हो जाएगी वापस से। तो इस स्थिति में जो हमारी एक किरण है वो तो इस तरीके से ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के क्या आ रही है, ऐसा ही लगता है ना कि फोकस से निकल करके आ रही है। ये जो पीछे वाली किरण है ना, इसको मैं येलो से बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि येलो से क्यों बनाया है, कि येलो से इसलिए बनाया है क्योंकि ये मिरर के अंदर मिल रही है, तो यहाँ पर डॉटेड नहीं बन पा रहा है। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, इसको येलो कलर से बना रही हूँ। येलो कलर का क्या मतलब है कि ये इमेजिनरी है, वास्तविकता में नहीं मिल रही है। ठीक है, वास्तविकता में नहीं मिल रही है ये, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वो वहां से निकल करके आ रही है। ठीक है, तो और दूसरा केस में क्या ले लूंगी, दूसरा केस ले लेती हूँ कि भाई ये कर्वेचर से पास हो रही होगी कहीं। एक सेकेंड, ये जो हमारी प्रकाश किरण है ये कर्वेचर से कहीं पास हो रही होगी। तो कर्वेचर से जो पास हो रही है वो कर्वेचर से ही वापस आ जाती है और दर्पण के पीछे वाला डॉटेड, आपको डॉटेड करके बनाना है इसको। आप जब इसको बनाओगे ना तो आप ऐसे डॉटेड करके बनाना। यहाँ पर क्या डॉटेड लूंगी ना तो सीधा नहीं बनेगा, हाथ उठाऊंगी ना तो सीधा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने दर्पण के पीछे वाली जितनी भी लाइनें बनाएंगे ना आप डॉट से बनाएंगे उसको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर दो परावर्तित किरणें मिलेगी और दो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, P तथा F के बीच में मिल रही है, ये रही। तो P तथा F के बीच में हमारी परावर्तित किरणें मिल रही है। तो जब हमने बिंब को अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल रहा है, P तथा F के बीच में मिल रहा है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा है, दिख रहा है आपको, बिंब की तुलना में छोटा है। और हमारे बिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी तथा सीधा बिंब की जो है हमारी प्रकृति है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। प्रैक्टिस इनकी करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयास करना बहुत जरूरी है, उसी से आपके इसमें एक्यूरेसी आएगी, नीटनेस आएगी काम के अंदर। तो बच्चों आज के लेक्चर में तो हम इतना ही कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम लेंगे दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और आवर्धित
जो आवर्धन आपका होता है दर्पणों से कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए भी हम सूत्र देखेंगे और उसी के साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।